हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और आपके लिए आने वाली एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन है ए बंगाल के पाल, बी गुजरात के पाल, सी अजमेर के चौहान और डी इनमें से कोई नहीं। किसने अंतिम संरक्षण प्रदान किया था बौद्ध धर्म को? बंगाल के पाल वंश ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? ऑप्शन है ए शंकर देव, बी चंडीदास, सी ज्ञानदेव और डी चैतन्य प्रभु। किसने जो है ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? कीर्तन को। तो कीर्तन जो है वो कौन करता था? चैतन्य महाप्रभु। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना, हुलिया, सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश और डी सिकंदर लोदी। किसने शुरू किया था हुलिया और दाग प्रथा का प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। वो घोड़ों पर जो है दाग लगवा देता था और जो वो थे सैनिक थे उन पर भी चिन्ह लगवाता था। तो कौन था? ऑप्शन बी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ऑप्शन ए राजा जमोरिन से, बी बीजापुर के सुल्तान से, सी फ्रांस से और डी इंग्लैंड से। अल्बुकर्क ने गोवा को किससे 1510 ईस्वी में छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी मदनलाल, सी उधम सिंह और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन जो है वो उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ये क्या थे? नरम दल के थे। और ये तीनों जो हैं बाल गंगाधर तिलक, मदनलाल और उधम सिंह गरम दल के थे। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है ए बेंजामिन डिज़राइली, बी लॉर्ड जॉर्ज, सी ग्लैडस्टोन और डी लॉर्ड पाल्मस्टर्न। कौन थे 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? लॉर्ड पाल्मस्टर्न। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ऑप्शन है ए न्याय से, बी राजस्व प्रशासन से, सी पुलिस प्रशासन से और डी शिक्षा से। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। तो ऑप्शन डी सही होगा, सैडलर कमीशन शिक्षा के लिए बना था। क्वेश्चन नंबर 8, वेगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? ऑप्शन ए राजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र द्वितीय और डी राजेंद्र तृतीय, जिसे कुलोत्तुंग चोल प्रथम भी कहते हैं। किसने किया था? राजेंद्र तृतीय ने। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी जे.एम. सेनगुप्त, सी ए.सी. बोस और डी वल्लभ भाई पटेल। किसने की थी 1931 में हुई कराची अधिवेशन की अध्यक्षता? वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों ने निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म है? ऑप्शन है ए सरला दास बंगाली थे, बी काशीराम उड़िया, सी टिक्कड़ मराठी और डी पंपा कन्नड़। इसमें महाभारत प्रश्न है कि विभिन्न भाषाओं के कृतिकार रचनाकार जो हैं वो उनका क्या सही सुमेलन है? तो यहाँ पे क्या सही है? पंपा जो हैं वो कन्नड़ के थे, ये सही है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एलोरा की गुफाओं व शैलकृत्य मंदिर का संबंध केवल
किससे है? ऑप्शन ए बौद्धों से, बी बौद्धों एवं जैनों से, सी हिंदुओं एवं जैनों से और डी हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से। एलोरा की गुफाओं में जो शैलकृत और मंदिर का संबंध है वो किससे किससे है? हिंदुओं से भी है, बौद्धों से भी है और जैनों से भी है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बिरसा मुंडा कहाँ के थे? ऑप्शन ए झारखंड, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ के थे बिरसा मुंडा? झारखंड के थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के अत्याचारों के, जो आदिवासी थे उनके प्रति जो अंग्रेज़ अत्याचार करते थे उसके विरोध में इन्होंने मुंडा विद्रोह किया था, उसका नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, झारखंड के थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी बहादुर शाह द्वितीय और डी अकबर द्वितीय। कौन था अंतिम मुगल सम्राट? अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी तमिल, सी तेलुगु और डी कन्नड़। किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में की थी। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन ए ग्रीक, बी तमिल, सी तेलुगु और डी पाली। किस भाषा में है कुरुल जो कि कविताओं का संकलन है? वो है तमिल में। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मौलाना आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी जयप्रकाश नारायण। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार और डी अकबर। किसके काल में दिए गए थे? बिंबिसार के काल में जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। तो ऑप्शन ए बिंबिसार सही है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ऑप्शन है ए अफगानिस्तान में, बी जर्मन में, सी सिंगापुर में और डी तुर्की में। कहाँ पर बनी थी? अफगानिस्तान में बनी थी। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? ऑप्शन ए मीर जाफ़र, बी नजमुद्दौला, सी सैफुद्दौला और डी मुबारक-उद-दौला। कौन था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी महात्मा गांधी। कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।